हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लेके आई हूँ वाक्य विचार पे बात करेंगे कि वाक्य होते क्या क्या हैं और किस तरह से बनते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य होता क्या है। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई होती है। वाक्य होते क्या है दोस्तों? वाक्य होती है भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं? वाक्य। जिस तरह से वर्ण पढ़ते भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, फिर उसके बाद भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है शब्द, और भाषा की सबसे वाक्य जो होती है भाषा की सबसे बड़ी क्या होती है? सार्थक इकाई होती है। और शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर पद बन जाते हैं। ये तो आप लोगों को पता है। जिस तरह से हमने शब्द पढ़े थे, शब्द क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। लेकिन शब्दों को जब हम इस तरह से क्रम में पद वाक्य में जोड़ते हैं तो ये शब्द शब्द न रहकर एक पद बन जाता है। ठीक है, ये पदों के योग को हम क्या कहेंगे? फिर वाक्य कहेंगे। सार्थक पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। दूसरा, अगर इसमें हम जाने कि वाक्य होता क्या है, सार्थक पदों के व्यवस्थित समूह सार्थक पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अगर वाक्यों को देखें तो वाक्य अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। शब्द जो होते हैं हमने देखा है पूर्ण स्वतंत्र नहीं होते हैं, और जब शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तभी वो एक क्रमबद्ध और सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें क्या दूसरा, अगर अगली परिभाषा हम इसकी जानेंगे तो ये कहेंगे कि वाक्य जो होता है अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र इकाई है। वाक्य अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र इकाई है। ठीक है, वाक्य जो होता है अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र इकाई होती है। अगर व्याकरणिक नियमों के आधार पर हम देखें तो शुद्ध भाषा में शुद्ध हिंदी व्याकरण की अगर बात करें तो उसके अनुसार इसकी परिभाषा बन जाएगी। इन तीनों को हम उसमें सम्मिलित कर लेंगे तो हम कहेंगे कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है, वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने जाना कि वाक्य होता क्या है। सबसे पहले ये होता है कि किसी भी तथ्य के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले थोड़ी सी उसकी जानकारी हमको प्राप्त करनी होती है कि उसमें किस बारे में वर्णन किया जा रहा है, यानी उसमें है क्या चीजें। तो वाक्य आज हमारा एक टॉपिक था कि वाक्य पे चर्चा कर रहे थे। वाक्य क्या होता है? वाक्य भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई होती है। सार्थक का मतलब होता है अर्थ के साथ, अर्थ सहित जो शब्द होता है वो सार्थक कहलाता है। फिर क्या दूसरा हमने देखा इसमें परिभाषा दूसरी अगर जाने तो सार्थक पदों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? हम वाक्य कहेंगे। अगर तीसरा देखें, वाक्य अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र इकाई होती है। अब इसके एक शुद्ध
अगर परिभाषा की बात करें कि वाक्य क्या है, तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वाक्य कहलाते हैं। और वाक्य की यही विशेषता भी है, वाक्य जो होते हैं अपने आप में पूर्ण होते हैं, और वाक्य जो होते हैं व्यवस्थित समूह होता है सार्थक पदों का, और वाक्य एक पद का भी हो सकता है, ये भी इसकी विशेषता है। और वाक्य में आपने देखा होगा हमारे भावों की अभिव्यक्ति भी वाक्यों में होती है, न कि शब्दों में होती है। ये इसकी क्या थी, विशेषताएं थी, किसकी, वाक्य की। और वाक्य के अगर हम तत्वों की बात करें, वाक्य में मुख्य रूप से हम 6 तत्वों की बात करते हैं कि वाक्य में तत्व क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या चीजें वाक्य में होनी चाहिए। तो वाक्य में होने के लिए एक तो सार्थकता होनी चाहिए, वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए। तो वाक्य में क्या होता है, सार्थकता। पहले हम इसे पॉइंट वाइज करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वाक्य होता क्या है, और वाक्य होता क्या वो तो हमने जान लिया, लेकिन वाक्य के जो विशेषताएं हैं यानी वाक्य के अनिवार्य तत्व हैं उनको जानेंगे। वाक्य के अनिवार्य तत्व 6। सबसे पहले है सार्थकता। पहले तो उसमें सार्थकता होनी चाहिए, कुछ न कुछ उस पद का क्या होना चाहिए, उस वाक्य का अर्थ होना चाहिए। फिर होती है योग्यता। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वाक्य के अनिवार्य तत्व कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और या तो इसमें से कौन से नहीं है, ये भी पूछा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि वाक्य के जो अनिवार्य तत्व हैं वो कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। और फिर एक तो होनी चाहिए निकटता, फिर होती है हमारी पद क्रम, पदों का क्रम क्या होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है। फिर होता है अन्वय, हम संस्कृत में पढ़ते हैं अन्वय, यानी क्या होता है, वाक्य में लिंग वचन पुरुष आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि लिंग अलग है और लिंग के अनुसार हमने वचन में भी भिन्नता हो गई है और पुरुष में भी भिन्नता हो गई है, तो वो वाक्य क्या हो जाएगा, हमारा अशुद्ध हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वाक्य में कहाँ पर आपका एक वचन और द्विवचन प्रयोग में आ रहा है, किस पुरुष में कौन सा वचन प्रयोग में लाना चाहिए, तो ये हमें क्या देखना होता है, वहाँ पर देखना होता है वाक्य में। और सबसे पहली चीज थी इसकी सार्थकता। सार्थकता के बारे में मैंने आपको बताया कि वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, उसमें अधूरापन नहीं होना चाहिए, मतलब एक सार्थक अर्थ उसमें प्रकट होना चाहिए। दूसरी है इसमें योग्यता। योग्यता में क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में जो होता है अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। फिर होती है आकांक्षा। आकांक्षा मतलब पता है आपको, आकांक्षा क्या होती है, इच्छा होती है, ठीक है, किसी चीज को पाने की इच्छा। वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए और इसमें अधूरापन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये इसकी क्या होती है, विशेषता होती है, ये इसका अनिवार्य तत्व होता है। निकटता मतलब होता है बोलते समय या लिखते समय वाक्य के शब्दों में निकटता होनी चाहिए, यानी ज्यादा उनमें दूरी नहीं होनी चाहिए, ठीक, निकट निकट के शब्द होने चाहिए। पद क्रम का होता है निश्चित क्रम होना चाहिए, शब्द वाक्य पदों को आप शब्दों को जब आप वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो उनका एक निश्चित क्रम होना चाहिए, क्रम के अनुसार वाक्य की रचना होनी चाहिए। फिर अन्वय के बारे में मैंने आपको बताया था कि लिंग वचन पुरुष आदि का जिसमें हमें ध्यान रखना होता है, उन्हें हमें सही तरीके से क्रिया के साथ मेल करते हुए लिखना होता है, प्रयोग करना होता है। दोस्तों ये थी मेरी वाक्य के ऊपर एक छोटी सी वीडियो जिसपे मैंने वाक्य के बारे में आपको बताया कि वाक्य की परिभाषा होती क्या, वाक्य का अर्थ क्या होता है, वाक्य है क्या। फिर उसके बाद उसके जो अनिवार्य तत्व है, 6 तत्व उसके अनिवार्य होते हैं, उनके बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको दी। अगली वीडियो में लेके आऊँगी इसी में कि वाक्य के जो मुख्य अंग हैं वो क्या क्या हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।